Hey everyone, I'm SJ and I'm back with the review episode 91 of Naruto. तो एपिसोड 91 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो ने एकदम से फिर से जाके सोनारी पर अटैक कर दिया है, बट फिर से वो एकदम से उसको ऐसे घुमा करके और दूर जाके गिराती है। और नारुतो ने ना अभी अपना नया टेक्निक यूज़ किया था, तो सोनारी एकदम से मतलब वो कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है जिरिया से कि ये जो टेक्निक है ये तुमने सिखाया है इसको? तो बोलता है हाँ ऑब्वियसली मेरा स्टूडेंट है तो मैं ही सिखाऊंगी ना। तो बोलती है कि मतलब ये जो है ये फोर्थ होगा और तुम्हारे अलावा ये टेक्निक और कोई नहीं कर सकता, तो ये फालतू इस छोटे से बच्चे को सिखाना बंद करो। नारुतो ना ये बात सुन के एकदम से गुस्सा हो जाता है। वो बोलते हैं आप ऐसे कैसे बोल रही हैं? हाँ ये टेक्निक मैंने ऑलमोस्ट सीख लिया है, बस लास्ट फेज मेरा बाकी है, ठीक है। बोलती है कि ये टेक्निक सीखने में तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें लग जाएगी बट फिर भी नहीं सीख पाओगे। नारुतो बोलते हैं सोनारी को कि आप बस मुझे 3 दिन दीजिए, मैं ये टेक्निक में एकदम से मास्टर हो जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगी। सोनारी उसको बोलती है कि तुम 3 दिन क्या पूरे 7 दिन ले लो, बट इस टेक्निक में एकदम से मास्टर होकर मुझे हरा के दिखाओ तो मैं मानूंगी, तभी अपना लॉकेट भी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो नारुतो बोलता है क्या सिर्फ ये लॉकेट? इस लॉकेट का मैं करूंगा भी क्या? हाँ तो जिरिया उसको बोलता है ये तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे, वो पता है तुम्हें ये लॉकेट कितना इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट होगा का लॉकेट है। वो एकदम से खुश हो जाता है, बोलते हैं हाँ ये दिन मुझे मंजूर है। फिर दिखाते हैं कि मतलब नारुतो अपने रूम में है और सोनारी की जो असिस्टेंट है ना वो उससे मिलने आती है। वो बोलती है कि ये जो चैलेंज तुमने लिया है ना इसमें प्लीज तुम मतलब पीछे हट जाओ। तो नारुतो बोलते हैं क्यों, ये तुमने लिया है मैं क्यों पीछे हटूं? फिर वो एकदम से उसको मतलब हिस्ट्री बताती है कि सोनारी का क्या लाइफ था। इधर सोनारी जो है एकदम से बैठी हुई है, वो सोच रही है अपने भाई के बारे में। वो लॉकेट जो था ना वो उसने अपने भाई को दिया था उसके बर्थडे पर। वो लॉकेट उसके दादाजी का लॉकेट था जो कि फर्स्ट होगा थे ना उसका लॉकेट था। तो एकदम से उसका भाई इतना खुश हो गया था। फिर एक बार ऐसे ही वॉर हुआ था तो उस वॉर में उसकी भाई की डेथ हो गई थी और वो लॉकेट जो है ना उन्होंने पहन लिया था। एक बार ना कमिटी बैठी रहती है और सोनारी जो है ना वो सारे लोगों को बोल रही होती है कि मतलब 4 लोगों का जो स्क्वाड जाता है ना हमेशा किसी भी वॉर के लिए, उसमें एटलीस्ट एक आदमी जो है ना वो मेडिकल टीम का होना चाहिए, ताकि अगर वॉर में कुछ हो तो उस लोगों की जान बचा सके। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ तुम बात सही बोल रही हो, बट हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम लोग इस पर फोकस कर सके। एक और आदमी जो रहते हैं वो सोनारी का सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ एकदम सही कह रही है, ऐसा होना चाहिए। और वो एकदम से देखती है तो वो डैन रहता है ना सोनारी के बीच में ना क्लोजनेस बनने लगती है। डैड ने अपनी बहन को खोया था मतलब उस वॉर के दौरान, इधर ये सोनारी ने अपने भाई को भी खोया था। दोनों एक दूसरे को इतना समझ रहे होते हैं और वो फिर लॉकेट जो है वो डैन को दे देती है। एक बार क्या होता है ना वॉर के दौरान डैन भी मतलब उसकी भी जान चली जाती है। सोनारी उसको बहुत बचाने का ट्राई करती है बट वो नहीं बच पाती है, तो लॉकेट फिर से वो पहन ली है। तो एकदम से ये सब वो सोच रही है, जिसने जो है ना वो सारा स्टोरी ये सब सुनाती है नारुतो को, बोलती है कि इसीलिए सोनारी ऐसी हो गई, तुम प्लीज पीछे हट जाओ। बट नारुतो नहीं मानता है। इधर दिखाते हैं कि सोनारी सिजुने के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रही होती है, तो जिरिया उसके पास आकर के बैठते हैं, वो उससे बातें करते हैं, वो बहुत ट्राई करते हैं उसको समझाने का कि तुम लीव विलेज चलो, तुम तो ऐसी थी ना, तुम एकदम से हमेशा सोचती थी लोगों के बारे में, तुमने क्या क्या किया है। तो एकदम से ये सब बातें सुन के मतलब वो बहुत इरिटेट हो रही है और लास्ट में जाकर वो एकदम से चिल्ला भी देती है कि तुम चुप करो और ये सब बोलना बंद करो। तो अपना ट्रेनिंग में लगा हुआ है, मतलब डेली ऐसे एकदम ट्रेनिंग में लगा हुआ है बहुत, कि नहीं मुझे करना है किसी। इधर दिखाता है कि सोनारी वापस से अपने नॉर्मल रूटीन में लग गई है, वो जाके गेम खेल रही है हर जगह। वो मतलब उसके दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही है, वो अपने भाई के बारे में, डैन के बारे में। उसके दिमाग में ओरोचिमारू का जो वो डील था वो सब आ रहा है कि 7 दिन में वो वापस आएगा। सारे गेम में वो एकदम से हार रही है और दिमाग में उसके बहुत सारी बातें चल रही है। और ये एपिसोड है ना यही खत्म हो गया। ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब सोनारी का जो पास्ट था ना प्रॉपर्ली वो दिखाया गया है कि मतलब सोनारी के साथ एक्जैक्टली हुआ क्या था, मतलब सोनारी ऐसी कैसे चेंज हो गई है यार। वो मतलब ऑब्वियसली जिरैया हमेशा उसके लिए बोलते थे कि वो इतनी अच्छी है, इतने लोगों का केयर करती है, पर अभी ऐसे बोल रही मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कहीं ना कहीं उसके पास में ना बहुत कुछ खोया है। वो अपने भाई से इतना प्यार करती थी और उसको ना पता नहीं नारुतो और उसके भाई में बहुत सिमिलैरिटी लग रही है। मतलब जैसे ही नारुतो ने बोला ना मैं होकागे बनूंगा तो उसको एकदम से अपने भाई की याद आई और उसका भाई भी एकदम से वैसे ही था। उसने उसके लिए जो वो लॉकेट था वो इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो उसके दादाजी का लॉकेट था, उसने अपने भाई को दिया था उसके बर्थडे पर। फिर उसके भाई की जान चली गई वॉर के दौरान, मतलब बेचारी अपने छोटे भाई को अपने सामने मरते हुए देखा। फिर वो एकदम से मेडिकल टीम लोगों को बोल रही है कि आप लोग को ऐसा करना चाहिए। वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऑब्वियसली ये जरूरी है बट अभी हमारे पास समय नहीं है। लोग सही भी है कि ऑब्वियसली अभी वॉर चल रहा है, अभी हम लोग उससे फोकस नहीं कर सकते। बट इधर सोनारी का भी मतलब सजेशन सही था। उसी दौरान उसको डैन भी मिलता है। डैन मतलब उसने भी अपनी बहन को खोया था, इधर सोनारी ने अपने भाई को खोया था। तो उस दौरान मतलब दोनों को लगा कि यार हम दोनों ने एक दूसरे को खोया है तो दोनों ने क्लोजनेस बढ़ा है। नारुतो को सारी बात पता चल गई है, मतलब सोनारी की जो असिस्टेंट है ना सीरी ने, उसने बता दिया है कि मतलब उसके साथ ऐसा हुआ है, उसके लिए लॉकेट कितना इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी नारुतो के लिए मतलब ये चैलेंज इतना हुआ है ना, बोल रहा है मतलब उसने कुछ नहीं बोला, एकदम से जाके वापस से ट्रेनिंग में लगा है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो जीतना है। इधर जिरैया ने इतना ट्राई किया, वो जाके मतलब सोनारी को बार बार समझा रहे हैं कि तुम तो ऐसी नहीं थी, मुझे पता है तुम लोगों की केयर करती हो। सोनारी का लग रहा है कि उसके दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही है, बेचारी इतना कंफ्यूज है ना। मतलब दिमाग में चल रहा है कि मतलब ओरोचिमारू ने बोला है कि अगर उसका हार्ट ठीक हो जाएगा तो लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। इधर मेरा भाई डैंग इन सब की जान गई है लीफ विलेज को बचाते हुए। तो मतलब पूरा इनके दिमाग में एकदम कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं। इधर जैया बार बार उसके सर पे चढ़े हुए है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। कल बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में एक मोमेंट मुझे बेस्ट लगा, जब एकदम से सोनारी ना मतलब वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रही थी और जिरैया उसको ज्वाइन करते हैं। मतलब जिरैया एज ए फ्रेंड एकदम से आते हैं, वो उसको पूरा एकदम पास्ट का बताते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम इतनी अच्छी हो। सोनारी एकदम से वो सारी बातें सुन रही है, लास्ट में जाके वो गुस्सा भी हो जाती है। बट ये जो फ्रेंडशिप दोनों का दिखा रहा था ना, इतने अच्छे से दोनों बात कर रहे थे, दोनों के बीच में ऐसा कॉन्वर्सेशन दिखा रहा था। राइटिंग मैंने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये पूरा एपिसोड मुझे तो एंगेजिंग लगा ऑब्वियसली, कि जिस हिसाब से सोनारी का पूरा हिस्ट्री दिखा रहा है। मैं सोच रही हूँ अरे इसके साथ ऐसा हुआ है, पूरा उनका वो सब दिखा रहा है। इधर नारुतो एकदम से अपनी ट्रेनिंग में लगा है, तो उस बेसिस में मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 9 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से एपिसोड 92 में। टिल देन बाय बाय।